नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। बुलेटिन में कई बड़ी खबरें हैं जिनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। दिल्ली के वायु प्रदूषण में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, 300 के भी नीचे दिल्ली का ओवरऑल AQI पहुंच गया है। इस वक्त 200 से ज्यादा दिल्ली का AQI है। हालात सुधर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है आंकड़े, लेकिन हालात सुधर रहे हैं। ये बहुत गनीमत है। 200 से नीचे दिल्ली का AQI आना ये बहुत बड़ी बात है। लगातार हम देख रहे हैं 350 से 400, कई बार 400 के भी पार AQI दर्ज किया जा रहा था। प्रदूषण जो बड़ी चुनौती बना हुआ था, ये गनीमत है कि आज एक लंबे अरसे के बाद दिल्ली का ओवरऑल AQI 200 के नीचे दर्ज किया गया है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बहुत दिनों के बाद ये थोड़ी सी सुकून वाली खबर, संतोषजनक तो नहीं है लेकिन थोड़ा सुकून मान सकते हैं इसे, कि दिल्ली का ओवरऑल AQI अब 200 के नीचे है। क्या ज्यादा जानकारी इस पर? रंजना, देखिए, जो ओवरऑल AQI है वो फिलहाल 200 के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन जो सेपरेट रेडार स्टेशन का AQI होता है वो जरूर 200 के नीचे हम कह सकते हैं आ गया है। कई दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल जो है वो 150 तक भी पहुंच चुका है। तो एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि जनता के लिए है। ओवरऑल AQI भी, उसमें भी लगभग 100 अंकों की गिरावट आई है, और जिससे एक उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला बरकरार रहता है तो प्रदूषण से बड़ी राहत जनता को मिल सकती है। हालांकि अभी भी जो है स्थिति वो वेरी पुअर कैटेगरी में ही आ रही है, क्योंकि 200 के नीचे जब AQI लेवल जाएगा ओवरऑल, तब ये मॉडरेट स्थिति में पहुंचेगा। लेकिन अभी ये जो है पुअर कैटेगरी में है, येलो जोन में बना हुआ है, और लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। लेकिन क्योंकि आसमान में काफी ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं और सुबह से ही धूप भी बीते कई दिनों से लगातार खिल रही है, उसी का एक असर देखा जा रहा है कि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है उसके स्तर में एक भारी गिरावट आई है। इस वजह से जो AQI लेवल है उसमें लगभग 100 अंकों का हमने जो है डिफरेंस देखा है। विशाल, थोड़ी सी स्थिति को और क्लियर कीजिए। ओवरऑल AQI कितना है इस समय दिल्ली का? देखिए, जो ओवरऑल AQI है वो इस वक्त 212 के आसपास बना हुआ है, और दिल्ली के जो अलग अलग रेडार स्टेशन है, टोटल 39 रेडार स्टेशन है, उन सभी रेडार स्टेशन में 300 के नीचे AQI लेवल पहुंच चुका है, और कई जगह ऐसी भी है जहां पर AQI लेवल 200 के भी नीचे हो गया है। तो ये एक बड़ी राहत की हम कह सकते हैं खबर है, क्योंकि कई दिनों से वो स्टेशन है, कौन से वो स्टेशन है जहां AQI 200 के नीचे दर्ज किया गया है? ये अच्छी खबर है जनता के लिए। बिल्कुल, देखिए, लोधी रोड, पटपड़गंज, इंडिया गेट के आसपास जो इलाके हैं, जो खासतौर पर सेंट्रल दिल्ली में है, या फिर जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास है, उन इलाकों में AQI लेवल जो है 200 के भी नीचे पहुंच चुका है, जो कि एक अच्छी तस्वीर, जब हम डेटा को देखते हैं तो हमें खुद देखने को अच्छा लग रहा है। क्योंकि काफी दिनों से हम देख रहे थे कि जो स्थिति थी वो रेड जोन में बनी हुई थी। वेरी पुअर से लेकर सिवियर कैटेगरी तक में जो AQI लेवल रोजाना हम दर्शकों को बताते थे, लेकिन आज हमें खुद ये जानकारी देते हुए काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि लगभग 2 महीने बाद ये स्थिति देखने को मिली है। और आज जो प्रदूषण के स्तर में ये जो गिरावट आई है, ये एक अच्छी खबर है। अगर ये सिलसिला आगे बरकरार रहता है तो जल्द ही ये उम्मीद जताई जा सकती है कि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से एक बड़ी राहत मिल सकती है। बिल्कुल विशाल, इसके अलावा जो हॉटस्पॉट्स रहे हैं, जिनको लेकर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं, अपने दर्शकों को चेतावनी देते रहे हैं, सावधानी बरतने के लिए लगातार अपील करते रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि वहाँ हम हमेशा देखते थे, जब दिल्ली का ओवरऑल AQI 350 का आंकड़ा छू रहा था, वहाँ 400 से प्लस जाता था। ऐसे में जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ कितना सुधार है? जो आनंद विहार है, या फिर वजीरपुर है, मुंडका है, ये वो हॉटस्पॉट थे जहां पर अक्सर AQI लेवल 350 और 450 के बीच दर्ज किया जाता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि उन सभी हॉटस्पॉट इलाकों में भी AQI लेवल 300 के नीचे पहुंच चुका है। तो एक बड़ी राहत की खबर है। और दिल्ली का भी हम देख पा रहे हैं डेटा के अनुसार, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर AQI लेवल 300 के भी पार हो। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि 200 के आसपास जो है ओवरऑल AQI बना हुआ है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 100 तक भी AQI लेवल पहुंच चुका है। और एक ये जनता के लिए खुशखबरी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कई दिनों से जो पैटर्न था उसमें उतार चढ़ाव जरूर हो रहा था, लेकिन आज जो गैप आया है वो लगभग 100 अंकों का है। और ये संभावना अब जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी अगर मौसम इसी प्रकार बना रहेगा तो जो है और ज्यादा प्रदूषण में गिरावट आएगी।
बिल्कुल विशाल, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे ग्रैब 4 के नियमों को लेकर, उसमें भी ढील दी गई है। क्या पाबंदियां अभी लागू रहेंगी और कितना फिलहाल हम नियमों में ये माने कि थोड़ी ढिलाई बरती जा रही है? देखिए सीएम की उनकी तरफ से ग्रैब 4 को जरूर हटा दिया गया है और अब दिल्ली में ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी। लेकिन यहाँ पर सोच समझने वाली बात यह है कि जब ग्रैब 4 को लागू किया गया था तब ये कहा गया था कि जो ग्रैब 4 के नियम है वो ग्रैब 3 में भी बरकरार रहेंगे जब तक जो एक्वे लेवल है उसका पैटर्न लगभग 4 से 5 दिनों तक सेम नहीं रहता। यानी अभी एक ही दिन हुआ है एक्वे लेवल में गिरावट को, तो ये देखना रहेगा कि जो वैज्ञानिक है वो अभी ये तय करेंगे कि ये जो पैटर्न है कि अगले 4 दिनों तक भी इसी प्रकार कांस्टेंट रहता है या फिर इसमें दोबारा उछाल दर्ज किया जाता है। जी। तो इस उछाल या फिर इस गिरावट के बाद ही ये तय किया जाएगा कि ग्रैब 4 के जो नियम है उसमें ढील बढ़ती जाएगी या नहीं। लेकिन आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर ग्रैब 4 को हटा जरूर दिया गया है। चलिए विशाल, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। दिल्ली में आज अटल कैंटीन की शुरुआत होगी। 100 जगह पर 5 रुपए में आपको भर पेट खाना मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अटल कैंटीन का उद्घाटन करेंगी। लाजपत नगर में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया जाएगा। सुबह 11 बजे इस कैंटीन का उद्घाटन होगा। तो बड़ी जानकारी दे दें आपको, आज से अटल कैंटीन में 5 रुपए में आपको भर प्लेट खाना मिलने वाला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस योजना की शुरुआत करेंगी। आपको बता दें, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी जयंती आज है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अटल कैंटीन की शुरुआत आज से होने जा रही है और ये बड़ी सहूलियत आम जन को मिलने वाली है कि इस महंगाई के दौर में 5 रुपए में भर प्लेट खाना मिलेगा। क्या ज्यादा जानकारी इसको लेकर? देखिए सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें कि ये जो अटल कैंटीन की योजना की स्कीम थी, ये दरअसल दिल्ली बीजेपी का मैनिफेस्टो में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। उन्होंने ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम अटल कैंटीन्स की शुरुआत करेंगे जहां पर मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भरपेट खाना गरीब लोगों को, मजदूरों को मिल सकेगा। और इस स्कीम का कई लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार भी था और आज ये दिन है जब ये अटल कैंटीन की इसकी शुरुआत औपचारिक तौर पर कर दी जाएगी। हालांकि इससे पहले कई जगहों पर अटल कैंटीन की नींव रख दी जा चुकी है जिसका उद्घाटन खुद सीएम रेखा गुप्ता द्वारा किया गया था। अभी तक जो है उन कैंटीन्स में काम चल रहा था और आज कह सकते हैं कि काम पूरा हो चुका होगा अब तक। और 100 ऐसी जगह निर्धारित किए गए हैं जहां पर दिल्ली सरकार जो है अलग अलग जगहों पर अटल कैंटीन का उद्घाटन करेगी। सबसे अगर मुख्य तौर पर बात करें, सीएम रेखा गुप्ता लाजपत नगर पहुंचेंगी जहां पर वो 11 बजे अटल कैंटीन की जो है उस शुरुआत करने वाली है। और इसी प्रकार दिल्ली के सभी अलग अलग कैबिनेट मंत्री अपने अपने इलाकों में जो है अटल कैंटीन के उद्घाटन करेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी एक जगह जाकर जो है अटल कैंटीन का उद्घाटन करेंगे। और कई विधायक भी, कई निगम पार्षद, कई जो स्थानीय नेता है जहां पर मुख्य नेता जो है नहीं पहुंच पाएंगे, वहां पर अपने अपने कार्यकर्ता जो है वो अटल कैंटीन का उद्घाटन करने वाले हैं। बिल्कुल विशाल, क्योंकि ये बड़ी बात है कि महंगाई के इस दौर में 5 रुपए में भर प्लेट खाना मिल जाएगा। ऐसे में क्या स्वरूप होगा इस थाली का, क्या पैटर्न रखा गया है? क्योंकि पौष्टिक आहार देना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 5 रुपए में अगर आप दे रहे हैं तो पौष्टिक आहार ना मिले। क्या मेन्यू होगा इस थाली का? देखिए इसका मेन्यू तो अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर साफ है कि जो ये 5 रुपए का खाना होगा ये एफएसएसआई द्वारा जो है उसके जो मापदंड है उनको पूरी तरह से फॉलो करेगा। यानी इसमें क्वालिटी में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा रेखा गुप्ता का कहना है। उन्होंने पहले ही यह किया था कि जो भी खाना यहाँ पर बनाया जाएगा वो पूरी तरह से स्वच्छ होगा। किसी प्रकार से उसमें कोई भी जो खराब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और जनता को भरपेट खाना मिलेगा। और इसमें कोई
सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप अगर गरीब हैं तो ही आपको खाना मिलेगा या फिर आप अमीर हैं तो आपको नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी जा सकता है और खाना खा सकता है, लेकिन यहाँ पर लोगों से अपील की जाती है कि अगर आप सक्षम हैं 5 रुपए से महंगा खाना कहीं और खाने के लिए, तो आप इन कैंटीन्स में ना जाएं। इनमें उन्हीं को जाने दें जो जिनको वाकई में जरूरत है कि उन्हें बिल्कुल। सस्ते में अच्छा खाना मिल सके। तो ये जी। सरकार ने भी अपील करी थी और टोटल टीवी भी ये लोगों से अपील करता है कि अगर आप सक्षम हैं तो इन कैंटीन्स में जाकर ना खाएं, जो जिनको जरूरत है उन्हीं को बिल्कुल। यहाँ पर जाने दें।